सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो गुरु से संबंधित है। गुरु की दृष्टि, सिर्फ 9th दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के लग्न स्थान, जिसको हम फर्स्ट हाउस के नाम से जानते हैं। तो लग्न स्थान पर जब गुरु स्थित होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि स्वाभाविक तौर पर 9th हाउस पर पड़ेगी। 9th हाउस जो है ये भाग्य का स्थान माना जाता है। और यदि हम कारक की बात करते हैं तो गुरु को 9th हाउस में कारक तत्व प्राप्त हुआ है। तो गुरु ग्रह वैदिक शास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर बैठता है वैसे उस स्थान की हानि करता है, और जिस स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ती है 5वीं और 9वीं विशेषकर, तो उस पर उस भाग्य को चमकाता है। 9th हाउस के जब 9th दृष्टि 9th हाउस पर पड़ेगी तो वो भाग्य को उज्जवल करेगा। अनेक उसके कारण हो सकते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। अधिक विलंब न करते हैं, सभी को जय श्री कृष्णा। अब हम प्रारंभ करते हैं आज का विषय। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह जीव कारक और भाग्य कारक के साथ धर्म, आध्यात्मिक का भी कारक माना गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह 9वें भाव का भी कारक माना गया है। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि में स्वामित्व है इसका, और कर्क राशि में यह उच्च का माना जाता है। धनु और मीन राशि का स्वामी और कर्क राशि में उच्च का, साथ ही मकर राशि में यह नीच अवस्था में हो जाता है। तो गुरु ग्रह हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज हम सिर्फ जन्म पत्रिका के लग्न स्थान पर राशि वाइज 12 राशियाँ होती है, 12 राशियों में गुरु ग्रह अलग अलग क्या प्रभाव देगा उसी के बारे में और साथ ही उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। तो 9वां ग्रह जो है वो भाग्य भाव के रूप में माना जाता है। तो ऐसे में जन्म पत्रिका के प्रथम स्थान पर जब गुरु स्थित होगा तो वो अपनी 9वीं दृष्टि से 9वें भाव को, जो भाग्य कारक है, उस पर दृष्टि जरूर डालता है। अब ये राशि के अनुसार भिन्नता आ सकती है, उसके प्रभाव भिन्न हो सकते हैं। ये धर्म गुरु पिता 9th हाउस जो है, ये धर्म गुरु पिता, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, मार्गदर्शन, पढ़ाना, आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। गुरु ग्रह का 9वें घर पर दृष्टि डालना स्वाभाविक रूप से बहुत ही शुभ माना गया है। एक तरह का यह अमृत छिड़काव जो होता है उस स्थान पर आशीर्वाद के रूप में, या फिर देवगुरु बृहस्पति का जो भाग्य का कारक है उस दृष्टि पर पढ़ने पर स्वाभाविक है कि ये शुभ फल ही देगा। तो गुरु ग्रह के 9वें घर के आगे, अर्थात जब हम गिरते हैं, जब जन्म पत्रिका में लग्न स्थान पर गुरु स्थित होगा तो वहाँ से आगे गिनने पर 9th हाउस में जो भी राशि आएगी उस राशि के अनुसार हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि में जब गुरु स्थित होता है तो मेष राशि में गुरु अपनी मित्र राशि में, मंगल की राशि में स्थित माना जाता है। तो ऐसे में लग्न स्थान पर जब गुरु स्थित होगा तो वहाँ पर व्यक्ति बुद्धिमान, धार्मिक और नेतृत्वकारी क्षमता वाला होता है। और इसकी जब 9वें घर पर दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पर स्वाभाविक तौर पर धनु राशि आती है। 9वें स्थान पर धनु राशि, जो कि गुरु की ही राशि मानी जाती है। जब गुरु प्रथम स्थान पर स्थित होगा तो 9वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखने के कारण क्या प्रभाव हो सकता है, इसका सुबह बताता हूँ। प्रभाव जो है व्यक्ति को उच्च शिक्षक बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर यदि किसी की विदेश यात्रा या फिर विदेश जाकर सेटल होना चाहता है तो विदेश यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति में ये सफलता दिलाता है। यह स्थिति सौभाग्य और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर वो रुचि लेता है और सामाजिक कार्यों में उसको सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है।
अब हम आगे चर्चा करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि जो है इसका स्वामी शुक्र माना गया है। देवगुरु बृहस्पति भी गुरु माने गए हैं और शुक्र भी गुरु का दायित्व मानते हैं। तो ऐसे में वृषभ राशि में जब गुरु स्थित होगा तो लग्न में स्थित, सिर्फ मैं लग्न की चर्चा कर रहा हूँ, तो लग्न में गुरु वृषभ राशि में स्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव सरल और सौम्य होगा और धनवान होगा, कला प्रेमी होगा। और जब इसकी 9वें स्थान पर दृष्टि पड़ती है तो जब 9वां स्थान जो आता है तो उस पे वहाँ पर आती है उसकी शत्रु राशि, तो वहाँ पर मकर राशि आने के कारण यहाँ पर उसके भाग्य में बाधक बन सकती है। तो ऐसे में जब बाधक बनेगी तो हमें इसका प्रभाव भी बताते हैं। जब वृषभ राशि में गुरु स्थित होगा तो 9वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत से भाग्य बनाता है, लेकिन धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि ज़्यादा रहती है, इसलिए वो अपने जो मेन कार्य होता है उसकी तरफ उसकी रुचि कम होती है। ऐसे में उसके अधिकतर कार्य में बाधाएं आती रहती है। अब जब बाधाएं आती है तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को गुरुवार के दिन अधिकतर पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और जब भी कोई कार्य विलंब में होता है या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो ऐसे व्यक्ति को हल्दी का दान करना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं मिथुन लग्न का में जब गुरु स्थित होता है तो ये बुद्धि की राशि मानी जाती है। गुरु जब यहाँ स्थित होगा प्रथम भाव में तो व्यक्ति बुद्धिमान और संचार में कुशल होता है, उसका दिमाग कंप्यूटराइज हो सकता है और वो जब उसकी दृष्टि 9वें स्थान पर होगी तो वहाँ पर 9वें स्थान पर कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि शनि की मानी जाती है। तो जो शनि की राशि है यह स्थिति मेहनत खूब करवाता है और सामाजिक कार्यों में इसको सफलता जरूर मिलती है। इसका जब प्रभाव पड़ता है, जब गुरु यहाँ पर स्थित होगा मिथुन राशि में तो कुंभ राशि में उसका 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण क्या प्रभाव हो सकता है? व्यक्ति समाज के प्रति समर्पित भावना रखता है और अधिकतर वो सामाजिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि सुधार की भावना उसमें रहती है, हमें क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी प्लानिंग बनाता रहता है। और दार्शनिक विचारों का होता है, उसकी जो रुचि है समाज के प्रति और दार्शनिक आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में जब गुरु लग्न स्थान पर स्थित होगा तो कर्क राशि में जैसा कि मैंने बताया है कि गुरु कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। तो गुरु यहाँ जब उच्च का होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि जब पड़ती है तो क्या प्रभाव देता है? गुरु जब लग्न में स्थित होगा प्रथम स्थान में तो गुरु की उच्च राशि है तो ऐसे में पंच महापुरुष योग के अनुसार एक योग बनता है और जो व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली और धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। घर इसमें 9वें स्थान पर जो राशि आती है वो मीन राशि आएगी। यहाँ पर मीन राशि जो है वो गुरु की स्वयं की राशि होती है, जैसा कि मैंने बताया है। तो जब 9वीं दृष्टि मीन राशि यानी कि खुद की ही राशि में पड़ेगी तो ये भाग्यकारक और अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्थिति आध्यात्मिक की तरफ धर्म के प्रति ज़्यादा रुचि बढ़ती है, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर वो भाग लेता है। व्यक्ति को विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा में सफलता जरूर मिलती है। यहाँ पर यदि वो विज्ञान का सब्जेक्ट भी लेना चाहे तो उसको विज्ञान पे भी ज़बरदस्त सफलता के चांस मिलते हैं। अब हम अगला राशि लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि यानी कि लग्न में सिंह राशि हो तो सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य की और गुरु की मित्रता होती है। यहाँ पर लग्न में जब गुरु स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा, नेतृत्व करने की उसमें क्षमता होती है, दूसरों को आदेश देने वाला होता है और वो अधिकार के रूप में कार्य करता है। जो भी कार्य करता है वो उसको उसमें सफलता जरूर मिलती है। 9वें घर पर मेष राशि जो कि
इसी की मंगल की राशि होती है और इसकी मित्र की राशि में जब इसकी 9वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसे स्थिति में ऐसा व्यक्ति जिसके 9th हाउस में मेष राशि है, तो गुरु की जब 9वीं की दृष्टि पड़ेगी तो उसमें पराक्रम जबरदस्त रहता है, साहस रहता है, जो भी कार्य करता है वो ठान लेता है, जो करता है वो दम भरता है और वो कर दिखाता है। धर्म में उसकी रुचि रहती है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ऐसे व्यक्ति का धार्मिक नेतृत्व क्षमता ज़्यादा पाई गई है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, इसको यश मान कीर्ति ज़बरदस्त मिलती रहती है। उच्च पद प्राप्ति की भी संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। जब लग्न प्रथम हाउस में कन्या राशि स्थित होगी, कन्या का स्वामी बुध माना गया है। बुध की राशि में जब गुरु स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति विश्लेषणात्मक माना जाता है। इसकी गणित में ज़बरदस्त पकड़ होती है। कंप्यूटर में भी यह माहिर होता है। यदि कंप्यूटर से या इंटरनेट से डिजिटल से संबंधित ये भी कोई कार्य करता है तो इसको सफलता मिलने के पूरे चांस है। अब इसकी जब यहाँ पर स्थित होगा तो 9वीं दृष्टि पड़ने पर वहाँ पर वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि शुक्र की मानी गई है। तो जो शुक्र की राशि है, यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ेगा? व्यक्ति का रुझान कला संगीत की तरफ ज़्यादा रहता है। सौंदर्य और धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि रहती है, लेकिन यहाँ पर उसकी भौतिक सुखों की ओर ज़्यादा झुकाव रहता है। वो अधिकतर चाहता है कि मेरी लाइफ लग्जरी लाइफ रहे, इसी पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है। इस कारण उसकी धर्म में कम रुचि रह पाती है। और अब हम आगे चलते हैं तुला राशि। तुला राशि लग्न में स्थित होगी और यहाँ पर गुरु स्थित होगा प्रथम भाव में। तो ऐसा व्यक्ति संतुलित स्वभाव का होता है, वो न्यायप्रिय होता है। और जब इसकी 9वीं दृष्टि मिथुन राशि पे, 9वां स्थान पे जब मिथुन राशि आएगी तो ऐसे में मिथुन राशि में दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है, कुशाग्र होता है और उसको संचार कार्य में, डिजिटल वगैरह कार्य में उस झुकाव ज़्यादा रहता है और उसमें सफल भी होता है। यदि कैरियर ऐसा व्यक्ति डिजिटल नेटवर्किंग आदि कार्यों में रुचि रखे और इसमें कार्य करे तो उसको सफलता मिल सकती है। यदि व्यापार करना चाहे तो उसको व्यापार में भी, बिजनेस विदेश से संबंधित कार्य करे तो उसको सफलता मिलती है। अब इसका प्रभाव जो है, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में ज़्यादा रुचि रखता है, हो सकता है वो ज्योतिष में ज़्यादा रुचि के अनुसार ज्योतिष भी बन सकता है। लेखन कार्य में उसकी रुचि रहती है और शिक्षण में वो सफल हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल की राशि में जब गुरु प्रथम स्थान पर स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी होता है, गहन विचारक होता है। और इसकी जब दृष्टि 9th हाउस में पड़ती है तो वहाँ पर कर्क राशि आती है। कर्क राशि में जैसा कि मैंने बताया था, कर्क राशि इसकी उच्च राशि मानी गई। तो यहाँ पर जब दृष्टि पड़ती है, चंद्रमा इसका स्वामी होता है, तो जो गुरु को उच्चता प्रदान करता है। प्रभाव क्या पड़ेगा? यह स्थिति आध्यात्मिक और भावनात्मक, इसलिए ऐसा व्यक्ति भावुक ज़्यादा रहता है। भावुकता में बहकर कभी कभी इनकी जब कुरु ग्रह, पापी ग्रहों की दृष्टि संबंध हो जाए और उनकी महादशा प्रत्यंतर दशा आ जाए तो ऐसा व्यक्ति भावुकता में गलत कदम तक उठा लेता है। व्यक्ति को मोक्ष और उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ऐसे में हमें यहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए? जब ऐसी कंडीशन आए तो उपाय यह है कि पीली गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाए, सिर्फ गुरुवार के दिन। और अब आता है धनुराशि। धनुराशि स्वयं की राशि, गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि ही धनु राशि में लग्न में जब स्वग्रही होकर गुरु स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। गुरु के इसमें स्वभाव पूरा पाया जाता है। और इसकी जब 9वीं दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पर सिंह राशि आती है 9th हाउस में। तो ऐसे में धनु राशि में गुरु स्थित होकर अपनी 9वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सिंह राशि, जो अपने मित्र सूर्य की राशि में जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा व्यक्ति नेतृत्व वाला और
धर्म में रुचि होती है, शासक बन सकता है। तो ऐसे जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये राजयोग कारक बनती है। जब भी वो कार्य करता है तो उच्च स्थितियों पहुंचता है, उच्च अधिकारी बन सकता है। वो राजनीति में जाना चाहे तो राजनीति में उसको सफलता मिल सकती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि में के लग्न में जब गुरु स्थित होगा तो यहाँ पर अपनी राशि नीच राशि में स्थित होगा। मकर राशि शनि की राशि है और यहाँ पे नीच राशि में जब गुरु स्थित होगा तो ऐसे में उसको अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, भाग्य में अवरोध उत्पन्न होता है। और इसकी जब नौवीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर कन्या राशि पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो विश्लेषणकर्ता कंप्यूटर माइंड हो सकता है और वो नेटवर्किंग से संबंधित कार्य करे तो उसको सफलता मिलेगी। खनन से संबंधित कार्य करे तो यहाँ सफलता मिल सकती है। केरल जो चुनाव करे वो शनि से संबंधित करेगा तो उसको फायदा हो सकता है। अब प्रभाव क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का मेहनत और अनुशासन से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। उपाय क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को पुखराज जो जेम्स स्टोन होता है, सफ़ेद पुखराज, उसको धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में लग्न स्थित है और यहाँ पर व्यक्ति समाज सुधारक होता है और नवाचार होता है। उसकी जब दृष्टि पड़ती है तो तुला राशि पे 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तुला राशि में दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति संतुलित दिमाग वाला होता है, संतुलन बराबर बैलेंस बनाकर चलता है। ऐसा व्यक्ति साझेदारी का व्यापार करे तो उसको सफलता मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में इसकी रुचि बेहद ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि लग्न में जब स्वराशि आध्यात्मिक और दयालु बढ़ाता है। इसका जो है 9th हाउस में वृश्चिक राशि आएगी। जब मीन राशि में गुरु लग्न में स्थित होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि से 9th हाउस में वृश्चिक राशि पर उसकी दृष्टि संबंध होगा। वृश्चिक राशि में जो दृष्टि संबंध है 9th हाउस की, वो मंगल की राशि होती है। अर्थात मीन राशि में स्थित होने के कारण इधर खुद की राशि और 9th दृष्टि है मेष राशि पे। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो गहन अनुसंधान करता हो सकता है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, किसी विशेष विषय में वो अच्छी योग्यता प्राप्त कर सकता है। रसायन सब्जेक्ट में वो PhD करे तो उसको सफलता मिल सकती है। ये ऐसा व्यक्ति रहस्यवादी भी हो सकता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव ये है कि इसकी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है और उसको जितना ज़्यादा ज्योतिष का अध्ययन करेगा वैसे ही उसके जीवन में अपार सफलता के चांस, यानी कि सफलता की सीढ़ी पर वो चढ़ता जाएगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का वो बन सकता है विकसित। और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हुए न्यायप्रिय कार्य करे, किसी को परेशान नहीं करे तो ऐसा व्यक्ति राजयोग कारक स्थिति में पहुंच सकता है। तो आज हमने इस पर चर्चा करी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।